शेरू और लिली रात के समय एक यात्रा पर निकले थे, जिसमें उन्होंने एक खूबसूरत ट्रेन यात्रा की योजना बनाई थी। यह उनका खास समय था जिसे वे पूरी तरह से जीना चाहते थे। वे बहुत उत्साहित थे क्योंकि यह उनका पहली बार ट्रेन से इतना लंबा सफर था। जब वे रेलवे स्टेशन पहुंचे तो रात का समय था। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी। स्टेशन सुनसान था, केवल कुछ गिने चुने लोग थे जो अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। शेरू और लिली ने स्टेशन की पुरानी इमारत को देखा, जो थोड़ी डरावनी लग रही थी, लेकिन वे दोनों रोमांचित थे और अपनी यात्रा की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ट्रेन थोड़ी देर में आई और उन्होंने बिना सोचे समझे उसमें चढ़ने का फैसला किया। उनके पास टिकट नहीं थी क्योंकि वे बहुत जल्दी में थे। शेरू ने सोचा कि बाद में टिकट ले लेंगे या फिर ट्रेन के अंदर टिकट मास्टर से ही टिकट खरीद लेंगे। वे दोनों ट्रेन में चढ़ गए और एक आरामदायक सीट पर बैठ गए। शेरू खिड़की के पास बैठ गया और लिली उसके बगल में। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और वे दोनों खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगे। ट्रेन कुछ देर चली और वे दोनों यात्रा का आनंद ले रहे थे। खिड़की से बाहर पहाड़ों और पेड़ों का दृश्य अद्भुत था। अचानक ट्रेन के डिब्बे में टिकट मास्टर आ गया। वह सभी यात्रियों से टिकट की जांच कर रहा था। शेरू और लिली थोड़े परेशान हो गए क्योंकि उनके पास टिकट नहीं थी। टिकट मास्टर उनके पास पहुंचा और टिकट मांगी। शेरू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हमने टिकट नहीं ली, क्या हम आपसे टिकट खरीद सकते हैं? लेकिन टिकट मास्टर बहुत सख्त था। उसने कहा, आपके पास टिकट नहीं है तो आपको अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, यह नियम है। शेरू ने और लिली ने माफ़ी मांगी, लेकिन टिकट मास्टर ने उनकी एक न सुनी। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक गई, जो कि एक पुराना और भयानक स्टेशन था। स्टेशन का नाम भूतिया स्टेशन था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन पर कोई नहीं था, न कोई यात्री, न कोई रेल कर्मचारी। शेरू और लिली को इस स्टेशन पर उतरने के लिए मजबूर किया गया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चली गई, शेरू और लिली ने महसूस किया कि वे एक बहुत ही डरावनी जगह पर हैं। स्टेशन की दीवारें जर्जर थीं और हर तरफ मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। स्टेशन के चारों ओर गहरा सन्नाटा था। सिर्फ दूर दूर से उल्लू की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लिली ने डरते हुए कहा, शेरू, ये जगह बहुत डरावनी है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। शेरू ने भी असहज महसूस किया, लेकिन उसने लिली को दिलासा दिया, घबराओ मत लिली, हम जल्द ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। शेरू और लिली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े थे जब अचानक हवा और तेज हो गई और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। लिली ने डरते हुए कहा, ये आवाजें कैसी हैं शेरू? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। शेरू ने भी महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक प्लेटफॉर्म के एक कोने से एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी लाल जलती हुई आंखें और लंबे नुकीले नाखून देखकर शेरू और लिली दोनों कांप उठे। चुड़ैल ने डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? यह मेरा क्षेत्र है और जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। लिली ने शेरू का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, शेरू, हमें यहाँ से भागना चाहिए, यह चुड़ैल बहुत खतरनाक लग रही है। लेकिन शेरू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, नहीं, हम इसे डरा कर भगाएंगे। शेरू ने पास पड़ी एक मोटी छड़ी उठाई और चुड़ैल की ओर बढ़ा। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम क्या करोगे छोटे से शेर? फिर उसने अपने जादुई हाथों से एक जबरदस्त झोंका फेंका, जिससे शेरू थोड़ा पीछे हट गया। लेकिन शेरू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छड़ी से चुड़ैल पर हमला करने की कोशिश की। लिली भी डरते हुए उसके साथ थी, लेकिन वह बहुत डर गई थी और कुछ कर नहीं पा रही थी। चुड़ैल ने अपने लंबे नाखूनों से शेरू पर वार किया, जिससे वह घायल हो गया। लिली चिल्लाते हुए उसके पास दौड़ी, लेकिन चुड़ैल ने उसे भी अपनी जादुई शक्तियों से रोक लिया। शेरू दर्द में था, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। चुड़ैल की शक्ति बहुत ज्यादा थी और शेरू का हर प्रयास असफल हो रहा था। चुड़ैल ने अपने आखिरी जादुई हमले से शेरू को जमीन पर गिरा दिया। शेरू अब पूरी तरह से हिलने डुलने में असमर्थ था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और लिली ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन शेरू की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लिली ने रोते हुए कहा, शेरू उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन शेरू अब कुछ नहीं कर सकता था। चुड़ैल ने अपनी जीत का आनंद लेते हुए जोर से हंसना शुरू कर दिया। लिली रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
लिली को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि अगर वह भागने की कोशिश करेगी तो चुड़ैल उसे भी मार डालेगी, लेकिन वह अपने प्यारे शेरू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लिली ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और चुड़ैल से कहा, तुमने मेरे शेरू को क्यों मारा? क्या तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, दया? मैं एक चुड़ैल हूँ, मुझे दया नहीं आती। लिली ने एक आखिरी प्रयास करते हुए शेरू को बचाने की ठानी। उसने चुड़ैल से कहा, अगर तुमने शेरू को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। चुड़ैल ने लिली की धमकी को हंसी में उड़ा दिया। उसने फिर से अपने जादुई हाथों से एक भयानक वार किया, जिससे प्लेटफॉर्म हिलने लगा। लिली को महसूस हुआ कि अब उसका भी अंत करीब है, लेकिन तभी एक अद्भुत चीज हुई। शेरू, जो अब तक बेहोश पड़ा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसने अपनी पूरी ताकत से चुड़ैल पर हमला कर दिया। ये एक आखिरी वार था जिसने चुड़ैल को नष्ट कर दिया। चुड़ैल चीखती हुई हवा में गायब हो गई और शेरू फिर से लिली के पास लौट आया। लिली ने खुशी से उसे गले लगाया और कहा, तुमने कर दिखाया शेरू। शेरू और लिली ने चुड़ैल को हराकर स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। वे अब सुरक्षित थे और इस भयानक अनुभव के बाद उन्होंने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। क्या आप भी शेरू को पसंद करते हैं तो कमेंट में आई लव शेरू लिख देना।